नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है आपको पता है? कैसे हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लिंचिंग की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। पूरा बांग्लादेश एक तरह से एंटी हिंदू सेंटिमेंट का इलाका बन गया है और वहां की सरकार भी इसे आंख मूंद कर देख रही है। ना वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ना वहां के एक्टर बोलते हैं, ना वहां के क्रिकेटर बोलते हैं। और वहां के हिंदुओं की स्थिति को लेकर भारत में बहुत ज्यादा आक्रोश है और भारतीय आहत भी हैं। और इसी संवेदनशील माहौल में एक और मुद्दा आग में घी डालने का काम करता है। अगर बांग्लादेश में हिंदू एट्रोसिटी के विजुअल्स हों तो पीछे स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज पीसीआर। आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारे देश में, क्रिकेट टूर्नामेंट जिसे दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होते हैं और भारत ने एक मंच दिया दुनिया भर के क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, दुनिया को बेहतर करने के लिए। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम है, टीम का नाम है केकेआर। केकेआर ने इस साल बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है और यही बात कई लोगों को रास नहीं आ रही है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर तो विवादित बयान तक दे दिया, उन्हें गद्दार तक कह दिया। वही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अगर रहमान को टीम से नहीं निकाला गया तो शाहरुख खान का बहिष्कार करना होगा। और यह मामला यहीं नहीं रुका, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए उन पर सवाल खड़ा कर दिया। आज इसी पर करेंगे बहस। बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ बायलैटरल रिलेशन क्यों। सवाल धर्म, संवेदना और राष्ट्र भावना का भी है। एक तरफ बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें, अगर तस्वीरें हो तो प्लीज प्ले कीजिएगा पीसीआर। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हत्या, हिंसा, डर, पलायन की खबरें और दूसरी तरफ आईपीएल का मंच जहां करोड़ों की बोली लगती है, जश्न होता है, तालियां बजती है, प्लेयर्स करोड़ों में कमाते हैं और इससे किसी को ऐतराज नहीं है क्योंकि क्रिकेट देशों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है और आईपीएल इसी को मंच देने वाला एक टूर्नामेंट है। मुझे भी आईपीएल बहुत पसंद है, मैं भी आईपीएल देखता हूं, लेकिन कुछ चीजें थोपी नहीं जा सकती या कुछ चीजें जबरन निकलवाई नहीं जा सकती किसी से। अब शाहरुख खान की एक टीम है केकेआर। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में जब इस बार बोली लगी तो उसमें सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेटर जिसे केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और बस यहीं से शुरू होता है विवाद। केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा। बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को खरीदने पर विवाद हो गया। शाहरुख खान पर बांग्लादेशी क्रिकेटर को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा। वैसे एक फ्रेंचाइजी अपनी टीम के बेहतरी के लिए देखता है उसके लिए कौन सा खिलाड़ी मुफीद है, कौन सा खिलाड़ी उसे टूर्नामेंट जितवा सकता है, कौन से प्लेयर्स उसके टीम में फिट बैठेंगे, उसके बजट में फिट बैठेंगे और उस हिसाब से टीम का चयन किया जाता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। यहां तक बात ठीक है, लेकिन उस बांग्लादेश के प्लेयर की जरूरत आखिर क्यों एक टीम को ऐसी पड़ गई कि 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर उसे खरीदा गया। सिंबोलिज्म के तौर पर ही सही, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए बोली ही ना लगाई जाती या ऑक्शन में ही नहीं लाया जाता, और ऑक्शन में लाया भी गया तो टीम फ्रेंचाइजी और टीम के मालिक उस खिलाड़ी पर बोली ना लगाते। बस ये जेस्चर दिखाने के लिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ वो ठीक नहीं है और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई जस्ट बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख
रुपए में खरीदकर भारत लाया जा रहा है, जहां उसे आईपीएल खिलाया जाएगा, उस बांग्लादेशी खिलाड़ी से मैं ये पूछना चाहता हूं, या उस टीम फ्रेंचाइजी से पूछना चाहता हूं, इंडिया डेली शाहरुख खान से सवाल करना चाहता है कि भाई उसने वहां के हिंदुओं के लिए कितना सवाल पूछा। मानवीय तौर पर ही पूछ लेते, धार्मिक तौर पर ना पूछते तो। आप हटा दीजिए धर्म, किसी को जिंदा जलाकर पेड़ पर टांग कर जिंदा जला दिया जाए, कम से कम इस नरसंहार के बारे में तो कोई बोले। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनसे हिंसा हो रही है, तब क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में जगह देना ठीक है? क्या किसी हिंदुस्तानी के लिए टीम फ्रेंचाइजी बड़ी है, उसका मुनाफा बड़ा है, या फिर उसकी देशभक्ति आगे है, उसका राष्ट्रवाद आगे ऊपर है, देश ऊपर है उसके लिए? इस सवाल ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। नेता, कथावाचक सब केकेआर से, शाहरुख खान से सवाल पूछ रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने खुला विरोध किया है इस बात का। क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। देवकी नंदन ठाकुर बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर भड़के हुए हैं। बयान आपने सुना। देवकी नंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को खुली चेतावनी दी है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर से बाहर किया जाए, नहीं तो केकेआर टीम का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने शाहरुख खान को हीरो बनाया, वो उसे जीरो भी बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये चेतावनी है? क्या किसी खिलाड़ी को उसके देश की घटनाओं की सजा दी जा सकती है? अब आते हैं, एक नेता है बीजेपी के संगीत सोम। संगीत सोम का भी तीखा बयान सामने आया है, और यह बयान विस्फोटक भी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदू एट्रॉसिटी किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज उठाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर जगह इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। ये नरसंहार ठीक बात नहीं है, एथनिक क्लींजिंग ठीक बात नहीं है। 1971 से उठाकर आप 2025 तक के आंकड़े निकाल लीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। और अब जब ताजा घटनाक्रम सामने है, जहां हिंदुओं को जलाकर मार दिया जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जलाकर पेड़ पर लटका दिया जा रहा है, तो क्यों हमें उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ आईपीएल में लोगों को एंटरटेन करना चाहिए? नहीं चाहिए हमें बांग्लादेशी खिलाड़ी। ये इंटरनेशनल प्रीमियर लीग नहीं है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, और हम सब हिंदुस्तानियों का स्टैंड एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए बहस और तेज हो गई है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर सवाल उठाए हैं। संकेत साफ है, जब हिंदू पीड़ा की बात है, तब मनोरंजन और खेल भी सवालों के दायरे में आएंगे। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश में गुस्सा है और कुछ कठोर सवाल भी पूछने जरूरी हैं। क्या आईपीएल एक राजनीतिक मंच है, खेल का मैदान है? क्या किसी खिलाड़ी को उसके पासपोर्ट से आंका जाएगा? अगर कल किसी और देश में हिंसा होगी तो क्या वहां के भी सभी खिलाड़ियों पर बैन लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तथ्य के साथ सबके सामने है, और बात सिर्फ किसी देश की नहीं है या वहां के खिलाड़ियों की नहीं है।
अब जैसे मुस्तफिजुर रहमान की ही बात हो रही है, बांग्लादेश में क्रिकेट एक बहुत लवेबल स्पोर्ट्स है, बहुत लोग इसे चाहते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, दीवानगी बहुत ज्यादा है। अगर इन जैसे खिलाड़ी जो भारत में आकर आईपीएल में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और बनाते आए हैं, यहां बात बायलेटरल रिलेशन की नहीं हो रही है। जो सवाल मैंने अभी आपके सामने रखा, आप लोगों में से कुछ लोग वो सवाल पूछ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन बात बायलेटरल रिलेशन की या बायलेटरल सीरीज की नहीं है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई बायलेटरल मैच है तो हम 11 खिलाड़ियों को बांग्लादेश से नहीं आने देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। बात यहां पर यह है कि एज ए हिंदुस्तानी हम इसे कैसे देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य सबके सामने हैं। मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी अगर इस बात के विरोध में उतरे कि यह नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश की मिट्टी इसकी इजाजत नहीं देती, यहां का खून पानी इसकी इजाजत नहीं देता, हम इसका विरोध करते हैं, तो इसका इंपैक्ट होगा। लोग समझेंगे इस बात को, कट्टर पंथियों को निशाने पर लेंगे, वहां पर लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बांग्लादेश को बदनाम कर रहे हैं। सवाल तब उठते हैं जब आप उनको यहां खिलाते हैं और उनकी जबान सिल जाती है जाकर बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में कुछ कह नहीं पाते। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। 18 दिसंबर 2025 मेमनसिंह भालुका में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। पहले तो उसे मार मार कर अधमरा किया गया, फिर जब वो अधमरा हो गया और जब वो रिएक्ट नहीं करने लगा तो उसको उसके गले में रस्सी बांधकर उसको पेड़ से लटकाया गया, और पेड़ से लटकाने के बाद उसको तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये नफरत है अंदर, ये परेशानी है अंदर। दिसंबर 2025 में ही मेमन क्षेत्र में ही बजेंद्र विश्वास की उसके ही साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और बजेंद्र विश्वास वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करता था, वहां की आर्मी में काम करता था, एक कपड़ा फैक्ट्री में अब जॉब कर रहा था, आर्मी से रिटायर हो चुका था। जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 5 हत्याओं के साथ साथ 142 हिंसा की वारदातें हुई। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 11 हत्या की वारदात हुई। आंकड़े चिंतित करते हैं ना, तो गुस्सा भी जायज है, तो सवाल भी जायज है। और इंसाफ के लिए अगर सवाल उठाया जा रहा है, बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने की बात की जा रही है, वहां के खिलाड़ियों से सवाल पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश पर प्रेशर बनेगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे साथ कनेक्ट होंगे। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महंत रामदूत दास भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं राहुल लाल जी से सबसे पहला सवाल लूं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, क्या ये विरोध जायज नहीं है? मैं कहता हूं ये राष्ट्रवाद तो स्वाभाविक होना चाहिए, तो ब्लड में होना चाहिए। विवेक जी, विरोध को जायज तो कहा भी जा सकता था, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें ये नैतिक बल है कि वो शाहरुख खान का विरोध कर सके? अरे पाकिस्तान का आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया, पहलगांव आतंकवादी हमला भारत में हो गया, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया, वहां पे फिर भी हमारे पाकिस्तान में जो कि चले गए भारतीय खिलाड़ी खेलने के लिए, तब तो इन लोगों के मुंह पे ताले लगे हुए थे। हमने और आपने तो तब भी विरोध किया था कि वो मैच बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तमाम जो आतंकवाद से पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने भी तब जोरदार विरोध किया था कि पाकिस्तान में वो मैच नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए बांग्लादेश के मामले के ऊपर। अभी वहां पे खालिदा जिया का निधन हुआ है। खालिदा जिया के निधन में वहां पे कौन मौजूद है? वहां पे खुद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। भाई खालिदा जिया का पूरा राजनीतिक कैरियर देख लीजिए, भारत विरोधी कि पूरा राजनीतिक कैरियर रहा था। नहीं विवेक, आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं, थोड़ा सा स्लिप हो गया आप। मैं आपसे राहुल लाल जी ये कह रहा हूं, आप हर बात के लिए सरकार पर ही क्यों चले जाते हैं? अब सरकार बोले कि बांग्लादेश के खिलाड़ी बैन है, तभी आप बैन करेंगे। सरकार बोले पाकिस्तान के आतंकी बैन है, तभी आप बैन करेंगे, वरना आप पाकिस्तान के आतंकियों को भी खिला लेंगे। आपका विवेक क्या कहता है? जी, मेरा विवेक ये कहता है
कि सरकार से सवाल ना पूछे, हम शाहरुख खान से सवाल पूछे। अरे भाई, शाहरुख खान सरकार से बड़े हो गए। नहीं तो शाहरुख खान के लिए आईपीएल बड़ा हो गया देश से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं ना, तो ये क्यों नहीं पूछ पाते आप? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हमें 1 सेकंड सुनेंगे, सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 1, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं बांग्लादेश, खालिदा जिया के वहां पे तारिक रहमान, जो उनके बेटे 17 साल बाद आए, जिनके चुनाव में जीतने की पूरी संभावना है, उनकी प्रशंसा पत्र की गाथा पढ़ते हैं और पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं। बांग्लादेश में एक सारी घटनाएं घट रही है, वो आलोचना के योग्य नहीं है। शाहरुख खान, अच्छा चलिए मैं कहता हूं विवेक जी कि शाहरुख खान उस खिलाड़ी को आईपीएल टीम से बाहर भी कर देंगे, क्या उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर भारत सरकार सच में चाह ले वो दबाव बनाने के लिए, तो एक वो मैसेज तो दबाव बनाने जाएगा, के लिए ये चीजें कर सकती है। एक मैसेज तो जाएगा कि मैसेज बांग्लादेश देने का के काम खिलाड़ी को, जिसको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया, उसको हमने आईपीएल में नहीं खेलने दिया, किसी फ्रेंचाइजी ने लिया नहीं। ये बात हर कोई अपनी जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर सकता है? हर बात में सरकार। अरे भाई, हम थोड़ी कह रहे कि बायलैटरल मैचेस बंद कर दो या बायलैटरल रिलेशंस खत्म कर दो, हमने तो कहा नहीं। हम तो नैतिकता वाला सवाल पूछ रहे हैं। अपना विवेक कहां मर जाता है? क्यों ये चीजें दिल से नहीं आती हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने का मतलब क्या है? आपको वैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में और किसी टीम में नहीं मिलेगा क्या? मैं बस ये कह रहा हूं, सिंबॉलिज्म की बात होती है ना। जब दीपू चंद्रदास को बीच चौराहे पर पहले मार कर अधमरा किया गया, लिंचिंग की गई, और जब पेड़ पर टांग कर जला दिया गया, तो क्या वो भारत से जंग का ऐलान था? नहीं था। वो एक सिंबॉलिज्म था, हिंदू एट्रोसिटी के खिलाफ एक सिंबॉलिज्म था, भारत के खिलाफ नफरत का एक सिंबॉलिज्म था। लेकिन हम तो हिंदुस्तानी, हम तो, अरे नहीं, हम तो आईपीएल खेल लेंगे, हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ले आएंगे। अरे क्यों ले आएंगे भाई? आपसे पूछो तो आप कहते हैं भाई सरकार नहीं करती। सरकार को छोड़िए, आप क्या कर रही है बताइए? आपका राष्ट्रवाद कहां है? विवेक जी, आप मुझे एक बार सुन लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, राष्ट्रवाद को लेकर मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं भाई साहब। अच्छा ये बताइए ना, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए विवेक जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं जो लोग सवाल उठा रहे हैं तथा कथित हिंदूवादी संगठन में, सिर्फ कह रहा हूं, वो लोग भारत सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। शाहरुख खान मुस्लिम अभिनेता है, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन भारत सरकार से सवाल नहीं पूछना। नहीं, उनके ऊपर कोई दाब ना आ जाए। उनके, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश क्यों चले, हम उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। विदेश मंत्री बांग्लादेश में पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ क्यों मिला रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान में जाके मैच खेल लेगी, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे हम। ठीक है, विनोद बंसल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने बहुत बोल लिया है, अब मैं आप लोगों के ऊपर ये डिबेट डालता हूं और आप लोग आपस में, मैं आप लोगों के ऊपर और मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि उनका विवेक क्या कहता है। क्या मुस्तफिजुर रहमान, जिनका नाम इस आईपीएल में आया है, जिसको केकेआर ने लिया है, उन्होंने कितनी बार कहा कि हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में हम खेलते हैं, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हिंदुस्तान ने हमें बनाया संवारा, हिंदुस्तान ने हमें ताकत दी, हिंदुस्तान ने हमें जिंदगी दी। बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, ये भी सवाल तो जनता पूछेगी ना कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका रिएक्शन। फिर मैं रामदूत जी, नाजिम खान और रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, देखिए बात यह कि अभी इस समय ये जो मामला बड़ा है, ये मामला कोई शाहरुख खान वर्सेस कंट्री नहीं है, ना बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं सर। जुड़ा हुआ मुद्दा, हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पता नहीं राहुल लाल जी को इसमें कहां मुसलमान नजर आ रहा है, कहां इसको हिंदू नजर आ रहा है, और कहां पर ये जो देशद्रोह नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश गए, आपको अच्छा लग रहा है विनोद जी? सुन लो राहुल लाल क्यों लाल बबूला हो रहे हो यार? सुनो जरा, देखिए, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो, अरे गुरुदेव सुन लो, मुझे पता है पार्टी का लाल अंदर से निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए बात को कभी सुनना भी चाहिए ना। आप जब से 10 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, कम से कम सुनोगे भी नहीं। अरे पीड़ित हिंदू समाज की आवाज भी कभी सुन लो यार, ऐसी क्या बात है यार? हमेशा ये जिहादियों को साथ दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। राहुल लाल जी, समय बहुत सीमित है, बहुत सारे सवाल लेने, एक एक करके। विनोद बंसल जी पूरा कर ले, फिर मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूँ। विनोद बंसल जी, देखिए बात यह है कि कभी कोई काम जो है ना, किस कालखंड में कौन कर रहा है, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई राहुल, ये जो शाहरुख खान जो है ना मुसलमान है इसलिए विरोध हो रहा है। शाहरुख खान एक देश के बड़े अभिनेता हैं, बिल्कुल, और इन अभिनेताओं को बड़ा और पद्मश्री हैं सर। देखिए इसमें ये नहीं है कोई हम कोई उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, और
उनके काम के बारे में उनको याद दिला रहा है देश कि आखिरकार आप इतने बड़े मतलब अभिनेता हैं जिनको के भारत ने सर आंखों पे बिठाया है, आपकी भी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई। बिल्कुल। कि जब ऐसे कालखंड में जब पड़ोस में हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उस देश में हो रही है जो कभी मां भारती का ही एक हिस्सा होता था, तो ऐसे कंडीशन में कम से कम आप कोई एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इतने ताकतवर आप हैं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि उनको संदेश जाए, इतनी सी बात है बस। और आप मुझे बताइए कि संदेश देने के बजाय 9.5 करोड़ रुपए में 9 करोड़ 20 लाख में उसको आप खरीदते हैं बांग्लादेशी को और अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, इसलिए विरोध नहीं हो रहा कि वो मुसलमान है, खरीदा जाने वाला या खरीदने वाला मुसलमान है। ये विकृत मानसिकता की परिचायक है। बिल्कुल। ये कहना चाहता हूं, देखिए व्हाट इज योर नेशनल, बिल्कुल आपकी नेशनल ड्यूटी कहां चली गई फिर? रिजवी साहब इसका जवाब देंगे, फिर मैं रामदूत जी आपके और नादिम जी आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ टेक्निकल लग रहा है इशू है, मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया, बहुत कट की आवाज आ रही थी। लेकिन मैं देखिए जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल। सरकार से बार बार हम डिमांड कर रहे हैं